जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी का जीडी वाराणसी का 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2016 में पूछा गया था। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कोई चेंज भी नहीं। मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोग के लिए वाराणसी का जीडी का ट्रेडमेंट टेक्निकल कलर का और ईएनए का पेपर लेकर आऊँगा, लेकिन देखिए आज मैं जीडी का पेपर लेकर आया हूँ। मैं सारा पेपर आप लोग को हल कराऊँगा। बस सब देखिए, 2016 में जो सिलेक्टेड छात्र हैं उनसे पूछेगा कि क्या ये क्वेश्चन 2016 में आया था। और जो सेलेक्ट नहीं हुए यानी कि जो नहीं हुए इंडियन आर्मी में 2016 में पेपर दिए हुए थे, जो फेल हो गए, उनसे भी पूछेगा कि क्या ये पेपर में आया था। अगर पेपर में ये आया रहेगा तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो मत कीजिएगा। मैं बस इतना ही कहूँगा। अब चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, ये जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ पर स्थित है। मतलब BARC का मतलब क्या है? ये इसी का फुल फॉर्म है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में क्या दिया? ट्राम्बे, मुंबई, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ट्राम्बे, मुंबई। इसका राइट आंसर ट्राम्बे, मुंबई है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य की तरह बोलने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य की तरह बोलने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कौवा, तोता, बतख, कोयल। आप लोग को सबको पता है, ये मतलब इतना इजी क्वेश्चन था ये दूसरा नंबर, कि मनुष्य की तरह बोलने वाला व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? तोता ही हो सकता है, क्योंकि कौवा, बतख, कोयल बोल नहीं सकता, इसलिए जब भी बोलेगा तो तोता ही बोलेगा। तो इसका राइट आंसर बी हुआ, तोता। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग को पता ही होगा कि इंडिया गेट तो दिल्ली में, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मुंबई। अब देखिए, यहाँ पे पूछा था कि इसरो का पूरा नाम क्या है। अब इसरो का पूरा नाम क्या? देखिए, ऑप्शन नंबर ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर देखिए इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी देखिए इंडियन स्काई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डी देखिए इंडियन सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या होगा जानते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि चार का क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? पांचवा नंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला देखिए शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली और जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अहमद शाह अब्दाली। इसका राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली। आप चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। गंगा किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, सूरत, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी। तो गंगा जो है वाराणसी के गंगा नदी के तट पर है। लखनऊ जो है गोमती पे हो जाएगा, सूरत ताप्ती हो जाए, दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। तो इसलिए राइट आप लोग का आंसर होगा वाराणसी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पुणे, सारनाथ, मुंबई, लुम्बिनी। तो अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मतलब अगला 7 क्वेश्चन कर दें। इसमें आप लोग मार्किंग करते रहिए, देखिए आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय झंडे का अनुपात चौड़ाई और लंबाई कितना है? देखिए, सबसे ज़्यादा लड़के इसी में गलती किए थे। जो है ये क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा लड़के गलती किए थे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा मतलब लड़के इसका ऑप्शन नंबर बी मारे थे, चौड़ाई और लंबाई मतलब 3:2 मारे थे। लेकिन ये ऑप्शन में मतलब ये गलत है। इसका राइट आंसर, पहले देखिए चौड़ाई और लंबाई पूछा था, इसका राइट आंसर डी होगा, 2:3 होगा। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, अक्सर लड़के 3:2 ही मारते हैं, लेकिन जब लंबाई और चौड़ाई रहता है तब 3:2 होता है, लेकिन चौड़ाई और लंबाई पूछा था 2:3 होगा। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। तो राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? आप लोग को पता ही होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर तो जनगण मन लिखे थे, और सच्चिदानंद है तो इसमें तो है ही नहीं इनका उल्लेख। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए इसका राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां। निम्न में से मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या होगी? मुंबई, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा। तो मणिपुर की राजधानी इसमें से राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसका राइट आंसर होगा इम्फाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इसमें से लोग सच्चिदानंद सिन्हा भी मारे थे, लेकिन इसका राइट आंसर हम आपको बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? 12 नंबर, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? नेपाल, कर्नाटक, करीमगंज, पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करीमगंज, ये इसका राइट आंसर होगा करीमगंज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, कैस्पियन महासागर, अटलांटिक महासागर या सभी। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आप लोग पढ़े ही होंगे कि प्रशांत महासागर। अब देखिए, निम्न में से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 14 नंबर है, निम्न में से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन देखिए, इसका देखते हैं हम लोग ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन ये रहा, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो आप लोग को पता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब 15 नंबर देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। देखिए, इसका राइट आंसर ये होगा। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन जो है जीके का खत्म हुआ। अब चलते हम साइंस का 15 क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन किया गया, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन देखिए, इम्यूनोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा कि इसका मतलब मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आपको राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए अब 17 नंबर है, जीवन की मूलभूत इकाई है। अब जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? ऊतक, अंग, कोशिका या कोशिकांग। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, इसका राइट आंसर कोशिका होगा। अब देखिए 18 नंबर है, नब्ज नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा पता लगाने के लिए की जाती है, यानी कि खून का तापमान का, हृदय गति का, श्वास का। यानी कि डॉक्टर जब आता है तो जब नब्ज देखता है, नब्ज मतलब नस जिसको कहते हैं नाड़ी, जब चेक करता है तो किस चीज का पता लगाता है? खून का पता लगाता है कि तापमान का, कि हृदय गति का, श्वास का। जब डॉक्टर आता है तो नर्स जब चेक करता है तो हृदय गति का पता लगाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका होगा हृदय गति, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 19 नंबर क्या है, पानी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, लाल होता है, पीला होता है, रंगहीन होता है। तो वैसे ही आप लोग को मालूम चल जाए कि पता चल जा रहा है कि पानी का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। न सफेद होता है, न लाल, न पीला, तो रंगहीन होता है। अब बच्चा देखिए 20 नंबर देखिए, हेक्सेन का सूत्र होता है, हेक्सेन का सूत्र होता है, ए नंबर देखिए C6H12, से बी नंबर देखिए C6H12, सी नंबर देखिए C6H12, डी नंबर देखिए C6H12। यानी कि ये मतलब हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही दिया था। तो इसमें सारे लड़के मतलब दिए थे क्वेश्चन, तो इसमें कोई नंबर मतलब वहाँ पर पहले ऑफलाइन पेपर होता था ना, तो वहाँ पर कोई भी गोला कर दिया। इसमें मतलब सबका प्लस पॉइंट मिला था, कोई किसी का जो है माइनस पॉइंट नहीं मिला था। तो इसमें C6H12 के सभी का नंबर है, तो यही होगा। लेकिन हेक्सेन का जब सूत्र होता है ना, तो ये ऑप्शन में मतलब ये गलत है। हेक्सेन का सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ कि C6H14 होता है, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन जब ये दिया था तो सारे लड़के मतलब किसी न किसी को सस्पेंशन में ये क्वेश्चन डाल देते हैं एग्जामिनर। तो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो मतलब डाल देते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आए। देखिए 21 नंबर, अब देखिए, हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे, मॉर्गन, मोजले, एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। तो दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पर है एमीटर,
वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता को मापने वाला को मालूम है, डी नंबर लैक्टोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बी नंबर देखिए 1.6 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। सी नंबर देखिए 1.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, या सभी। तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 24 नंबर देखिए, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। 24 नंबर में प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, 1930, 1935, 1952 या 1855। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1952। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए इसमें पूछा था कि 25 नंबर, निम्न में से सर्वदाता रक्त है, सर्वदाता कौन सा होता है, ए, बी या के या ओ। तो सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए भी होता है। अब देखिए मार्स गैस किसे कहा जाता है, मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो CH4, बी H3, सी O2, डी NO2। तो मार्स गैस किससे कहते हैं, मीथेन को। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो इसका राइट आंसर होगा CH4। अब देखिए 27 नंबर, मानव रक्त का pH मान कितना होता है, 7 या 7.4, 3 या 6। तो मानव रक्त का pH मान आप पढ़ते आए होंगे शुरू से कि 7.4 होता है। अब 28 नंबर देखिए, पेड़ के पत्तों का रंग हरा क्यों होता है। 28 नंबर है, पेड़ के पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, या मैग्नीशियम, या सोडियम, या नाइट्रोजन। आप बता सकते हैं इसमें से राइट इसका आंसर क्या होगा, पेड़ के पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर देखिए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। ए नंबर NaCl, बी NaOH, सी D2O, डी PbS। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए तीसरा देखिए, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से, ऑप्शन नंबर एक हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी जूडो। तो डुरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि ये जो 2016 का क्वेश्चन था रणबांकुरे स्टेडियम वाराणसी का, तो उम्मीद करता हूँ कि 30 में से आप 25 प्लस होंगे या 20 होंगे। लेकिन इतना भी उस समय जो था 25 प्लस या 20, उसका भी बहुत स्कोर था उस समय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए। देखिए जो मैथ का है, मैथ का क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं वो पूछा था क्वेश्चन में जो एग्जामिनर था। तो चलिए देखिए मैं क्वेश्चन आप लोग को हल कराता हूँ और आप लोग कीजिए हल। कैसे करते हैं देखिए, पूछ रहा है कि 31 नंबर 18, 27, 45 का HCF क्या होगा। तो आप लोग को तो पता है कि HCF कैसे निकाला जाता है। चलिए अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए 18, 27 और 45 का HCF निकालेंगे। तो 18 में जब 27, मैंने कुछ पहले वीडियो बनाया हूँ उसमें देखिए HCF का, कि सबसे छोटी संख्या को लेंगे फिर उससे बड़ी संख्या को। तो 18 में 27 के भाग दे 18 कम 18, 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 9 से 18 करेंगे तो 9 दूना के 18, ये कट गया, बचा कितना 45। तो फिर 9 से ही 45 में भाग देंगे, 9 5 45 यहाँ पे कट गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 9। तो ये 18, 27, 45 का HCF क्या होगा 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी, यानी कि 9 ही होगा, ये नहीं कि कोई 10 होगा या 12 होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब पूछ रहा है क्या कि यदि a बराबर 5, यदि a बराबर 5 और b बराबर कितना दिया है, b बराबर 6 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। यही क्वेश्चन दिया है ना। तो देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन हल करता हूँ। डायरेक्ट a प्लस बी का मान लिख दिए, a 5 b 6, तब इसका स्क्वायर कर दिए माइनस a 5 माइनस 6 का स्क्वायर कर दिए, 5 6 11 का स्क्वायर करेंगे, 5 में 6 जाए 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना 120। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 120। तो 120 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो 32 का डी इसका राइट आंसर होगा। अब 8 का घन पूछा है, तीसरा नंबर देखिए, यानी 33 जो है 8 का घन, 8 का घन क्या मतलब क्या होता है, 8 का क्यू, यानी कि 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 ही उठा 64, 64 में 8 का गुणा कर करेंगे तो 8 चौको 32, 8 छक्का 48, 52, यानी कि 512, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा 512।
12, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि 1500 रुपये पर 7% दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज आप लोग को तो पता है कि कैसे निकालते हैं, पी आर टी बटा में 100। तो पी आर टी का मतलब कितना, 1500 गुड़े 7 गुड़े 3 बटा में कितना 100। जीरो से दो जीरो कट गया और 15 45 में 7 का गुणा करेंगे तो 7×5 = 35 हासिल 3 और 7×4 = 28 2 30 से 31, यानी कि निकल के आएगा कितना, साधारण ब्याज हमारा निकल के कितना आएगा 315। तो 315 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है। मैंने पहले भी आप लोग को बोला हूँ कि जब व्यास पूछे तो यानी 28 से 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 14। पूछ रहा है कि वृत्त का व्यास इतना है तो उसकी परिधि क्या है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप लोग पता है 2πr। तो 2×22/7 ये काट के निकाला है व्यास, तो कितना है 14। 7 से भाग देंगे, 7 दूना के 14, 22 में 2 का गुणा करेंगे 44, 44 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना 88। तो 88 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 35 में का किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे ज्यादा लोग मतलब मैथ में ही फंस गए थे उस समय। अब देखिए 36 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है इसमें जोड़ने के लिए बोला है कि 0.77। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले देखा जाता है कि 0.7 दिया है तो 0.7 4 बार लिख दीजिए। मैंने 4 बार लिखा। फिर दशमलव के बाद कितना 3, तो 3 बार लिखे, 3 बार लिखा। फिर दशमलव के बाद कितना 2, तो 2 बार मैंने लिखा। फिर दशमलव के बाद कितना 1, तो 1 बार लिखा। यहाँ पे प्लस करने के बाद इसको जोड़ दीजिए। 7 × 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे 14, 7 के साथ 14, 7 के 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, हासिल बचा 2। यानी कि 7 में यहाँ पे पारा ही पढ़ना है, अगर सेम है तो पारा पढ़ेंगे, नहीं सेम रहता तो जोड़ते हैं। तो 7 × 28, 28 2 कितना होता है 30। तो यहाँ पर 30। अब देखिए ये 30 तो आ गया ना, 30 और 247। तो ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में डी में दिया भी है 0.30247। तो बहुत सारे लड़के इसी को ट्रिक मारे थे, लेकिन ये क्या होता है, ऐसे ट्रिक मारने पर ये गलत हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 0 हो गया, इसके बाद 30 आ रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर शून्य लगाएंगे तो 3.0247। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर होगा। उसमें बहुत सारे लड़के जो थे ना बहुत गलती किए थे, उसमें बहुत गलती किए थे, बताने पर भी नहीं समझ, मतलब मैं हम लोग को तो कर लिए थे लेकिन और सारे लड़के नहीं कर पाए थे। देखिए अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप लोग को तो पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यानी कि कोई त्रिभुज है, मानिए त्रिभुज एक अंक 60 अंश का होता है, तो 60 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 180। तो एक त्रिभुज के कोणों का कितना होता है तो 180। तो इसका राइट आंसर क्या होता है बी, 180 होता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 15, 75, 25, 5 का एलसीएम क्या होगा, मतलब लसा मैंने वीडियो में बना के डाला हूँ कि 15 और 75, 25 और 5 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मैंने मान लीजिए ऐसे एलसीएम किया। आप यहाँ पर किस संख्या से काट सकते हैं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट दें, 3 × 5 = 15, यहाँ पे काटेंगे 3 × 6 आए, 3 × 5 = 15 और यहाँ 25 नहीं कटेगा, यहाँ पर भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 × 5 5, 5 × 25, 5 × 25 यहाँ पर। अब हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट गुणा करें, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, यानी कि 5 है तो एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, 75। तो इसका राइट आंसर एलसीएम का कितना होगा 75। देखिए ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है 75, तो ऑप्शन नंबर ए 75। अब देखिए अब 39 नंबर है, 1045 का मान कितना होगा, 1045 का मान कितना होगा। आप लोग दोस्तों ट्रिक अपना करते रहिए कि देखिए मैं मतलब कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे कि कितना मैंने किया कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे वैसे नहीं होता है मेरे भाई, कुछ तो आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप छोड़ देंगे तो कोई और करेगा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। पेपर है, पहले ऑफलाइन पेपर होता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 1045 अंश का मान पूछ रहा था। तो 1045 अंश का मान आप लोग को तो पता ही, पढ़ाई किए होंगे तो कितना होगा, नहीं किए होंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि कितना होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि 1045 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बी सुनिए। अब देखिए 1024 का वर्गमूल कितना होगा। बहुत सारे लड़के 1024 का वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, आज तक भी नहीं निकाल पाते हैं 1024 का वर्गमूल कितना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1024 का। पहले तब जोड़ा इस साइड से बनाइए, 2 2 का जोड़ा बनने के बाद यहाँ पे यह कीजिए। देखिए 2 दूना के 4, 3 के 9, 4 चौके 16, 10 से ज्यादा हो गया यानी कि 3 से कटेगा,
तो 3 के 9, 3 फिर इसके सेम नीचे 10 में से 9 गया 1 2 4। जब ये उतारेंगे तो दोनों संख्या उतारेंगे, एक नहीं उतारेंगे। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। और 6 में अब देखिए ये किस संख्या से कटे रहा है, तब 2 से काटते हैं। देखिए 2 दूना के 4, 2 छके 12। अगर सेम संख्या कट जा रहा है तो वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल, यानी कि 3 और 2। तो इसका राइट आंसर 32। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 32 में जब 32 का गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं, देखिए 41 नंबर क्या है। मोहन एक काम को 10 दिन में और रोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मोहन हो गया और ये हो गया क्या, रोहन। तो मोहन कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और ये कितने दिन में, 15 दिन में। तो अब देखिए कितना दिन में करे। बहुत सारे लड़के थे इसमें घटा के पता न क्या क्या करके दूसरा कोई मार देते हैं, नहीं समझ में आता है। जो पढ़े लिखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा ना कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ आप इसे कैसे काट सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग संख्या से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पच्चे 10, अरे 5 दुना के 5 दुना के 10, 5 तैया 15। अब 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना, ये 6। तो इसका राइट आंसर 6। तो इसका 6 दिन हुआ था। अब आधे घंटे में थीटा कोण बनाता है। अब आधे घंटे में थीटा कोण कितना बनाएगा भैया। अब जो नहीं पढ़े रहेंगे तो कहेंगे अरे यार ये क्या पूछ दे कि आधे घंटे में थीटा कोण कितना बनाता है। सही बात है कि आधे घंटे में थीटा कोण कितना बनाता है, हमें तो नहीं पता। तो कैसे करेंगे, देखिए थीटा मान कितना होता है। वैसे तो आप जानते हैं कि 0.5 बटा में 12 एक गुड़े पूछ रहा है कि थीटा कोण कितना बनाता है आधा घंटे में, यानी कि 360। 12 से भाग दें 12 तो यहाँ 36 यानी कि 30। और 0.5 गुड़े 30 में को गुड़ा करेंगे तो आएगा 150, यानी कि दशमलव यहाँ लगाएंगे तो बराबर कितना 15 अंश का ये कोण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब चलते हैं, देखिए 43 नंबर। 20 का 20% कितना होता है। यहाँ पे देखिए 20 का 20% कितना होता है, 20 गुड़े 20 का मतलब गुड़ा बटा में 100। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 2 0 कट गए, 2 दूना के 4। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन इधर से मैं करता हूँ कि आप लोग को भी दिखाई दे। मोहन क्या कर रहा है, एक रेडियो 500 में खरीद कर 200 में बेचता है। 500 मैंने खरीदा और 200 में मैंने बेचा, तो कितना 500 में खरीद कर 200 में बेचता, तो क्या हो रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो 300 का तो मुझे हानि हुआ ना, तो अब मुझे क्या ना, हानि बराबर क्या होता है, हानि गुड़े 100 बटा में क्रय मूल्य कितना 500। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से काटेंगे 30 को, तो 5 6 का 30 बराबर कितना 60 के। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 60। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, बी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्या दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए 4 बटा में 11 भागे 5 बटा में 22 गुड़े 5 बटा में 4 का मान होगा। अरे भाई इसका मान क्या होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 4 बटा 11 भागे 22 बटा में 5 गुड़े, अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 बटा में 4, 5 से 5 काटे, 4 से 4 काटे, 11 दूना के 22 बराबर कितना 2। तो 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। तो इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए लुप्त पद ज्ञात करना था हमें, लुप्त पद ज्ञात करना है, रीजनिंग का सवाल है 5। यहाँ से रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए टेबल पढ़ रहा है, सीधा पढ़ रहा है कि 7 दुना के 14, 14 दुना के 28, 28 दुना के 56। तो 56 दुना के कितना होता है भैया, नहीं टेबल पढ़ता है तो 2 में गुणा कीजिए ना, 2 6 के 12, 2 5 10 1 11 112। इसका राइट आंसर क्या होगा 12, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए 47 नंबर। समूह चुने जो दूसरों से अलग है। अरे भाई एक याद दे दिया, 3 के 9, तो 9 कैसे 18 गया, तो 9 में 2 को गुणा किया होगा 18 हो गया। 8 उठा 64, 64 में 2 का गुणा किया तो 128 हो गया। 3 के 9, 9 3 27, यानी यहाँ पे 3 के गुणा किया है। अब 10 में 100, 100 में 2 को गुणा तो 200। पूछ भी तो रहा है कि समूह चुनो जो दूसरों से अलग है। इसमें 2 को गुणा किया 18, इसमें 2 को गुणा किया 18, इसमें 2 को गुणा किया 18, और इसमें 3 का गुणा किया तो 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही अलग है हमारा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 3 बचे हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो कहाँ गया भाई, मैं अभी लेकर आता हूँ, खोज रहा हूँ अभी फिलहाल, देखता हूँ कहाँ वो निकल गया, मेरे हाथ से नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए मिल गया, वो क्वेश्चन मिल गया। देखिए ये है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या,
अब ये बोल रहा है हम लोगों को क्या 48 नंबर का है जो क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि ए, सी और ई और फिर जी और फिर उसके आगे संख्या कौन सी होगी। ए, सी, ई, जी के आगे कौन सी संख्या होगी। अरे तो भाई तो आप लोग पढ़े होंगे, ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, आई 5 नंबर पे आता है, ई 7 नंबर पे आता है। तो क्रम किसका चल रहा है, 2 का चल रहा है, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 कितना होता है, 9 होता है भाई। तो 9 किस पे आएगा, आई पे होगा कि जे पे होगा, बताओ। आई होगा 9, तो 9 पे आई होगा, तो आई राइट आंसर इसका ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। ए, बी, डी, सी और ई, एफ और एच, जी। तो यहाँ पे देखिए क्रम से चल रहा है, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, तो आई और जे पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी कुड भाषा में फर्स्ट को टी एस आर आई एफ लिखा जाता है, तो नॉस्टैल्जिक को क्या लिखा जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर एफ आई आर एस टी को टी एस आर आई एफ लिखा जाता है, तो एन ओ एस टी ए एल जी आई सी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेम उल्टा कर दिया है मेरे भाई। टी तो टी, यस तो यस, आर तो आर, आई तो आई, एफ तो एफ। उल्टा किया तो हमें भी तो उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा करो ना, सी आई जी एल ए टी एस ओ एन। तो ऑप्शन नंबर किसमें हमें मिला, सी आई जी एल ए टी एस ओ। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में जब दिख रहा है तो इसका राइट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप 50 में से इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट किए हैं, आप लोग 50 में से जब अटेम्प्ट किए हैं, तो उम्मीद करता हूं मेरा भाई कि आप लोग 50 में से इसको कुछ भी नहीं तो 50 में से आप 40 या 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अगर उस समय 2016 में इतना भी ये लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते थे मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं बता रहा हूँ, बहुत ऐसे लड़के थे जो 40-45 करते थे, नहीं तो 35 और 38, 35 से 38 पे ही क्वेश्चन वहाँ पे करते थे। और उस समय पेपर भी बहुत आउट होता था, अब तो ऑनलाइन हो गया है, तब कुछ नहीं उम्मीद है पेपर आउट होने के लिए। बस मेरे पास है कुछ पेपर जो मैं मतलब 30 सेट है, आर्मी जीडी का है और टेक्निकल का भी है और एनए का भी है। मैं सारा पेपर आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।